कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कुशल मंगल होंगे, सब अच्छा होगा, है ना बच्चों। आज हम आपके हिंदी का चैप्टर करेंगे नेक्स्ट। उससे पहले एक छोटी सी बीच में कहानी है, ठीक है, इसको देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे इसी वीडियो में। अक्ल बड़ी या भैंस। अब ये आपने काफ़ी बार सुना भी होगा कि अक्ल बड़ी या भैंस का मतलब क्या होता है भाई, कि दिमाग से हम काम करें वो ज़्यादा अच्छा है या फिर ताकत से कोई काम करे वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो इस पे कहानी पढ़ते हैं हम। भाई आफ़ती, ये एक बंदा है, ठीक है, आदमी है, इसका नाम है आफ़ती, और ये आपको दिख रहा है कि पहलवान है। तो इन दोनों की आपस में कुछ बात हो रही है, ठीक है। आफ़ती के शहर में एक पहलवान भी रहता था। एक दिन वह आफ़ती से बोला, तुम भले ही अक्ल में बड़े हो, लेकिन ताकत में मुझसे ही अधिक ताकत तो मुझ में ही अधिक है। भाई पहलवान को थोड़ा घमंड है अपनी ताकत का, ये साफ दिख रहा है ना। अच्छा, यह तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। अब आफ़ती कहता है, भाई लेकिन कितनी ताकत है वो तो बताओ। मैं 5 क्विंटल की चट्टान को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। भाई 5 क्विंटल, 1 क्विंटल होता है 100 किलो का, ये कह रहा है भाई 500 किलो की चट्टान को उठाकर हवा में उछाल सकता हूँ। देखो भाई कितना ताकतवर है ना। अच्छा आओ मेरे साथ, देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। अब आफ़ती कहता है, भाई चलो मेरे साथ चलो और देखते हैं कि कौन कितना ताकतवर है। पहलवान बोला ठीक है। अब पहलवान को लगा कि भाई मुझसे तो ये जीत ही नहीं सकता, देखते क्या कर लेता है। आफ़ती पहलवान को शहर की चारदीवारी के पास ले गया और बोला, ज़रा इस रुमाल को दीवार के पार फेंक कर दिखाओ। अब भाई उसने एक रुमाल दे दिया और कहा, भाई इसको फेंक कर दिखाओ दीवार के पार। यह भी कोई बड़ी बात है। पहलवान को लगा यह तो बहुत आसान होगा। पहलवान ने रुमाल उठाकर पूरी ताकत लगाकर जोर से फेंका। देखो जोर से फेंक रहा है ना, लेकिन रुमाल वहीं गिर पड़ा। आफ़ती ठहाका मारकर हंस पड़ा। अब आफ़ती उसका मजाक उड़ाने लगा। अब मेरी ताकत देखो। अब आफ़ती की बारी आ गई। आफ़ती ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, रुमाल में उठा उसको बांधा और दीवार के पार फेंक दिया। अब देखो भाई दिमाग लड़ाया ना इसने। अब रुमाल बहुत हल्का होता है, तो उसे हम कितनी भी ताकत से फेंके ज़्यादा दूर नहीं फेंक पाते, लेकिन उसमें अगर हम पत्थर को लपेट कर उसे फेंकेंगे तो पत्थर में क्या होता है, वज़न होता है, ठीक है ना। उसके वज़न से वो रुमाल भी काफ़ी दूर तक फेंका जा सकता है। तो आफ़ती ने क्या करा भाई, दिमाग लड़ाया, हाँ, और पहलवान ने क्या लगाया था, सिर्फ ताकत। तो यहाँ पर हमें पता चलता है भाई सिर्फ ताकत से ही काम नहीं चलता, अक्ल ज़्यादा ज़रूरी है। दिमाग से जो काम करता है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाता है काम को, ठीक है भाई। तो ये एक छोटी सी सीख लेने वाली कहानी थी। अब हम चैप्टर नंबर 9 करते हैं, ठीक है। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। अब ये एक बंदा है भाई, आदमी है कोई अवंती, वहाँ पर आफ़ती था, तो ये भी कोई उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा दिमाग वाले कहानी भाई, सूझबूझ से काम लेने वाली कहानी है, तो रीडिंग भी ज़रूर करना इसकी। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान, भाई इसने क्या करा, एक छोटी सी रंगाई की दुकान। रंगाई मतलब कि कपड़ों पर रंग करने की दुकान। आपने आसपास देखा होगा, जैसे घर में भी जैसे मम्मियाँ होती हैं तो मोस्टली वही डील करती हैं इन सब चीज़ों में। कोई कपड़ा लेकर आती हैं, भाई उस पर कलर करवाना है तो एक कलर वाली दुकान अलग होती है, ठीक है, वो कपड़ों पर अलग अलग रंग कर सकता है या करता है, ठीक है। तो हम उसके पास देते भाई कपड़ों पर रंग करने के लिए। तो उसी तरीके से इसने एक रंगाई की दुकान खोली और गांव वालों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। अब एक सेठ जो था वो उसकी सक्सेस को देखकर, या फिर उसकी दुकान जो चल पड़ी थी, हाँ, उसको देखकर उसको बहुत जलन होने लगी। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन होना, जलन महसूस करना। चिढ़ गया वो उससे। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। अब वो उसको चिढ़कर क्या करने लगा भाई, अवंती की दुकान में कपड़े का टुकड़ा लेकर पहुंच गया सेठ।
अब कुछ ना कुछ गड़बड़ करने आया होगा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला। बुलंद मतलब कि थोड़ी सी तगड़ी आवाज में बोला, ऊंची आवाज में बोला, अवंती जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी थी इसलिए आया हूँ। अब वो बुलंद आवाज़ में कहता है उसको, भाई इस कपड़े को रंग दो, मैंने तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी है, देखता हूँ कि तुम्हारा हुनर कैसा है। हुनर मतलब कि काबिलियत कैसी है, ठीक है। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं। अब अवंती ने पूछा, भाई आपको कौन सा रंग पसंद है या किस रंग का कपड़ा रंगवाना है। सेठ ने कहा, रंग रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते, समझे कि नहीं। अब देखो इसने कितने सारे रंग गिनवा दिए और बोला कि ये सब रंग तो मुझे पसंद ही नहीं है, तो इसका मतलब कि इन सब रंगों का तो करना नहीं है इसे कलर। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अब अवंती को उसकी थोड़ा अंदाज़ा होगा कि ये जो सेठ है ये कुछ गड़बड़ करने वाला है, तो उसने जवाब दिया कि मैं समझ गया हूँ कि आपको कैसा रंग पसंद है और आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ में से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने में किस दिन आऊं। अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। अब देखो अवंती भी चालाक निकला। अब उसे पता था कि सेठ जो है वो उसके मज़े ले रहा है आके, ठीक है, उसको परेशान करने के लिए आया है, तो उसने भी चालाकी भरा जवाब दिया। उसने हफ्ते के सारे दिन गिनवा दिए और बोला इन दिन को छोड़ के बाकी किसी भी दिन आ जाओ। तो अब देखो भाई हफ्ते में तो 7 ही दिन होते हैं और 7 दिन इसने गिनवा दिए, तो इसने भी सेठ को उसी की भाषा में जवाब दे दिया। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। अब सेठ को पता चल गया, भाई अवंती समझ गया है कि मैं उसको परेशान करने के लिए, मज़े लेने के लिए आया हूँ, ठीक है, और उसकी भलाई इसी में कि वो चुपके से वहाँ से खिसक ले या 9-2-11 हो जाए। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की, ठीक है भाई, दोबारा सेठ उसे परेशान करने के लिए नहीं आया। तो ये हमारी एक छोटी सी कहानी थी। अब इसके कुछ प्रश्न करते हैं हम। सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा। भाई सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा था। उसने तो बहुत सारे रंग गिनवाए थे कि उनमें नहीं करना, लेकिन कौन से रंग में गिनवाया, मतलब कि क्या करना चाहता था सेठ ने अवंती को ऐसे रंग में कपड़ा रंगने को कहा जिसमें कोई रंग न हो, क्योंकि वह कपड़ा रंगवाने नहीं उसे परेशान करने आया था। ठीक है भाई, समझे कि उसे कोई रंग वंग नहीं करवाना था, उसने इसीलिए ऐसा रंग बोला कि जिसमें कोई रंग ही ना हो। अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया, क्यों। अवंती को सेठ का इरादा समझ में आ गया था, इसलिए उसने कपड़े को अलमारी में बंद करके रख दिया। अब हमने पढ़ा ना अभी कि उसे समझ में आ गई थी उसकी चालाकी, कि सेठ उसे परेशान करने के लिए आया है, तो उसने अलमारी में कपड़ा बंद करके रख दिया। सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा। तो अवंती ने तो सारे दिन गिनवा दिए थे हफ्ते के, ठीक है, तो एक भी दिन तो बचा नहीं। तो सेठ समझ गया कि अवंती को उसकी चाल पता चल गई है, इसलिए वह कपड़ा लेने नहीं आया होगा। तो अब भाई सभी दिन तो उसने गिनवा दिए थे, तो अब कोई दिन बचा नहीं, और वैसे भी वो चालाकी की बात कर रहा था। अब सेठ को पता लग गया था भाई ये समझ चुका है मेरी चाल, तो अब वो कपड़ा लेने नहीं आया होगा। अब यहां पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो तो जरा। कह रहा भाई इन वाक्यों में सब्जियों के नाम छुपे हुए हैं कहीं, तो उन्हें ढूंढ निकालो। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी सब्जियों के नाम छुपे हुए हैं।
ये कह रहा भाई अब भागो भी, बारिश होने लगी। अब देखो गो और भी, गोभी है ना, गोभी एक सब्जी का नाम होता है ना। तो यहां से हमने पहला वाक्य में सब्जी का नाम ढूंढ लिया। अब नेक्स्ट है मामू, लीला मौसी कहाँ है। अब मामू और लीला में से देखो मुंह और ली, इसको जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा मुंह ली, मूली। तो यहां पर मूली शब्द छुपा है। शीला के पास बैग नहीं है। अब बैग का बैग उठा लिया और ना यहां से उठा लिया, ऊपर अंक की बिंदी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा बैंगन। क्या नहीं है, बैंगन नहीं है, यहाँ पर बैंगन छुपा हुआ था इस शब्द। रानी बोली हमसे मत बोलो, रानी बोली हमसे मत बोलो। तो यहाँ पर हमसे का से और मत का म, तो ये उठा के बन जाएगा सेम। सेम की फली आती है, ठीक है, तो वो उसकी सब्जी बनती है। तो सेम शब्द यहाँ पर छुपा हुआ था। गोपाल कबूतर उड़ा दो। अब गोपाल में से पाल और यहाँ पर कबूतर का क, तो ये बन गया पालक। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा शब्द छिपा हुआ था, पालक। तो हमने सारे शब्द ढूंढ लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है सही जोड़े मिलाओ। अब वो शब्द देखने हैं जिनका मतलब एक ही है, जो कि जैसे यहाँ पर प्रशंसा और तारीफ, इन दोनों का मतलब एक ही है, शब्द अलग है लेकिन मतलब दोनों का सेम है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें मैच करना है कौन कौन से शब्द एक दूसरे से मिलते हैं या फिर जिनका मतलब सेम है। अब जैसे ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब होता है जलन, तो ये जो है इसका समानार्थी हो जाएगा, इन दोनों का मतलब एक ही है। अब है बिल्कुल, और यहां पर हो गया कतई। कतई और बिल्कुल ये दोनों एक है, कतई और बिल्कुल। ऐसे कहते हैं ना भाई, मैं कतई नहीं जाऊंगा, या फिर बोल देते हैं मैं बिल्कुल वहां पर नहीं जाऊंगा, तो इन दोनों का मतलब एक है। बुलंद और ऊंची, अभी हमने पढ़ा था ना भाई, बुलंद आवाज में बोला था वो सेठ, तो किस आवाज में बोला था, ऊंची आवाज में बोला था। तो बुलंद और ऊंची का मतलब सेम निकलता है यहाँ पर, तो ये दोनों मिलान हो गए यहाँ पर इनका। जरूरी और अवश्य, अवश्य और जरूरी दोनों का मतलब एक ही होता है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये हमने मिलान भी कर लिए। नेक्स्ट, चित्रों को देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती हैं, उन्हें लिखो। अब यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई है, इनको देखकर हमें मुहावरे बताने हैं। अब जैसे ये है दिया और उसके नीचे क्या दिख रहा है, अंधेरा। यहाँ पर वर्ड भी दिया हुआ है आपको अंधेरा, तो दिया तले अंधेरा, ये एक कहावत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आरसी, कंगन दिख रहा है यहाँ पर और शब्द दिया है आरसी, तो इससे बनता है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। नेक्स्ट यहाँ पर दिख रही है आस्तीन, मतलब सांप दिख रहा है एक, और यहाँ पर शब्द दिया है आस्तीन, आस्तीन इसे बोलते हैं। ठीक है, तो आस्तीन का सांप, ये एक कहावत होती है। 11, अब ये लड़की दिखा रही है 11, तो एक और एक 11, भाई एक और एक के बोर्ड उठाए हुए हैं ना इसने, तो एक और एक 11 है। तो ये कुछ कहावतें या मुहावरे हमने पता कर लिए। कहो कहानी, विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख। इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होंगी। इन सब चीज़ों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाओ और अपने साथियों को सुनाओ। अब ये आपको खुद से भी करना है, एक एग्जाम्पल स्टोरी मैं बता देता हूँ, इससे बनाकर हम कोशिश करते हैं बनाने की। भाई विद्यालय शब्द है, तो एक विद्यालय होगा,
और बच्चे, अब विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, गुरुजी पढ़ाते हैं, ठीक है, और गुरुजी के पास क्या होता है, डंडा। तो विद्यालय में गुरुजी पढ़ा रहे थे बच्चों को, ठीक है। उसी समय छुट्टी की घंटी बज गई, ठीक है। तो अब जैसे ही बच्चे ने बाहर जाने लगे, तो बाहर क्या था भाई, एक पेड़ पर बंदर बैठा था, ठीक है। वो खिड़की से कूदकर कमरे के अंदर आ गया, ठीक है। मैं एक स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। विद्यालय में गुरुजी पढ़ा रहे थे बच्चों को, ठीक है, और वहीं पे छुट्टी का समय होने वाला था, और साथ में क्या था भाई, विद्यालय के पेड़ था, उस पर था एक बंदर, और वो बंदर क्या करता है भाई, कमरे के अंदर आ जाता है विद्यालय में। अब सारे बच्चे उसको देखकर डर जाते हैं, ठीक है। अब गुरुजी क्या करते हैं भाई, डंडे से उसे भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं भागता। तो एक बच्चा क्या करता है, उसके पास होता है केला, तो वो केले को बंदर की तरफ फेंक देता है। अब बंदर क्या होता है भाई, भूखा होता है, बंदर को लगी होती है भूख, तो वो केला लेकर भाग जाता है, और सभी बच्चे उस बच्चे के बहादुरी को या समझदारी को देखकर उसके लिए ताली बजाते हैं, ठीक है भाई। अब इस कहानी में हमने सारे शब्द को यूज़ कर लिया है, और एक छोटी सी कहानी भी बन गई। तो इसी तरीके से आप भी खुद कोशिश करेंगे और एक अपनी कहानी बनाएंगे। उछालो, एक रुमाल या कोई छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो किसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है। भाई कोशिश करके देखना घर में, ठीक है। अब रुमाल को अगर हम ताकत से फेंकेंगे ना तो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, लेकिन बिल्कुल आराम से थोड़ा सा हाथ से ऊपर की तरफ ऐसे फेंकेंगे ना आराम से, तो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। या फिर नेक्स्ट में कह रहा है, रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे और इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है। अब ये पूछ रहा है भाई, रुमाल में कुछ बिना बांधे या लपेटे अगर फेंकें तो ज़्यादा ऊंचा कैसे जाएगा। रुमाल की छोटी सी तह बनाकर उछाला जा सकता है। तह मतलब होता है फोल्ड करना। अब रुमाल को हम क्या करते हैं भाई, सीधा तो रखते नहीं है, फोल्ड करके रखते हैं ना, प्रेस करके उसको। तो जब हम उसे फोल्ड कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा एक तरीके से, ठीक है। और जब हम उसे इकट्ठा हो जाएगा वो एक तरीके से, तो उसको जब हम फेंकेंगे तो ज़्यादा दूर तक हम उसे फेंक पाएंगे, बजाय कि खुले रुमाल को, ठीक है भाई। ट्राई करके देखना, खुले रुमाल को फेंकना और उसकी तह बनाकर फेंक के देखना, तो देखना कौन सा ज़्यादा दूर जाता है। समझदारी, रंगाई शब्द रंग से बना है, इसी तरह और शब्द बनाओ। अब यहाँ पर कुछ 3 दिए हुए थे और मैंने कुछ 3 लिखे हैं अपनी तरफ से। रंग, रंगाई, साफ, सफाई, चढ़, उससे बना है चढ़ाई, बुन से बना है बुनाई, धोना, धोना से बना है धुलाई, महंगा, महंगा से बना है महंगाई, लंबा, लंबा से बना है लंबाई। अब ये मैंने कुछ शब्द आपके लिए बताए हैं, आप खुद भी कुछ और शब्द ऐसे ढूंढ सकते हैं जिनसे उसमें ई की मात्रा और आ का डंडा लगाने से वो शब्द, मतलब उससे एक नया शब्द निकल के आएगा, ठीक है। क्या समझे, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका मतलब बताओ। अब इनके मतलब बताने हैं। मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। अब कतई का मतलब होता है, कतई मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांप लिया था। मंसूबा होता है इरादा, ठीक है। अब वो क्या इरादे से आया था भाई, उसको परेशान करने के इरादे से आया था ना, तो क्या परेशान करने के मंसूबे से आया था, ऐसा भी बोल सकते हैं। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। हुनर होता है निपुणता या फिर खूबी। अब हुनर किसी में डांस का होता है, किसी में पेंटिंग का होता है, किसी में सिंगिंग का होता है, तो वो अपने अपने खूबियाँ होती हैं। तो हुनर का मतलब होता है खूबियाँ या निपुणता। सेठ बुलंद आवाज में बोला। आवाज़ क्या होती है बेटा, स्वर या फिर बोली। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्वर निकल रहे हैं मेरे मुंह से और एक तरह से बोली बोल रहा हूँ मैं कोई, ठीक है। सेठ को ईर्ष्या होने लगी मतलब कि जलन होने लगी या फिर चिढ़न होने लगी। चिढ़ रहा था वो उससे और जलन थी उसको कि उसकी दुकान इतनी अच्छी कैसे चल रही है। रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद
तो है नहीं। खास, खास होता है बेटा विशेष, ठीक है। कैसा लगा आफती, अब आफती के बारे में पूछ रहा है ये, अब पिछली स्टोरी पर आ गया जो अकल बढ़िया भैंस पर। आफती के बारे में कुछ वाक्य लिखो, तुम उसके कपड़ों, शक्ल, सूरत, पशु, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में बता सकते हो। ठीक है, अब आफती के बारे में कुछ सेंटेंसेस बताने हैं, वो मैंने लिखे हैं आपके लिए। आफती लंबा चोगा पहनता था। आपने उस पिक्चर में ड्रेस देखी होगी, उसकी फोटो में चोगा एक बड़ा कोट टाइप होता है, ठीक है। देखो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, एक चोगा पहनता था लंबा सा। चेहरे पर दाढ़ी मूछे और सिर पर टोपी थी। अब देखो भाई, चेहरे पर दाढ़ी मूछे भी दिख रही है और सिर पर टोपी भी दिख रही है, तो हम लिख सकते हैं इसके बारे में। उसने गधा पाल रखा था। अब हमने फोटो में देखा था वो गधे पर सवार होकर आ रहा था और बात करते वक्त भी उसके पास गधा खड़ा था, देखो यहाँ पर है ना। तो उसने गधा पाल रखा था। वह बड़ा बुद्धिमान था। अब बुद्धिमान तो हमने उसकी बुद्धिमत्ता तो देखी लास्ट में। वह बुद्धि को ताकत से बड़ा मानता था। भाई सही बात है ना, जहाँ पर ताकत काम नहीं आती वहाँ पर अक्ल काम आती है, ठीक है। सिर्फ ताकत से हर चीज नहीं होती। जोड़े ढूंढो, दिन रात, मेला मैला। अब देखो इसने क्या किया भाई, मात्राएं जो है उनको चेंज कर दिया और शब्द बदल गए। अब दिन या दीन, दिन का मतलब होता है डे, ठीक है। दीन होता है जैसे बोलते हैं दीन ईमान, ठीक है। मेला या मेला, अब मेला होता है भाई जहाँ पर हम जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, किसी चीज़ का मेला होता है, जैसे रामलीला का मेला होता है उसमें। या फिर मेला हो जाता है भाई जो कपड़े गंदे हो जाते हैं वो। ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों में केवल एक मात्रा बदली गई है। किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। ऐसे और जोड़े बनाओ, देखें कौन सबसे ज़्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। अब देखो मैंने 4 तो बना दिए हैं, 4 आप खुद बनाएंगे। जाति, जाति होता है बेटा जो हमारी जो कास्ट होती है उसे बोलते हैं जाति। और जाति, जाति होता है बेटा जैसे कहा ना भाई वो चली जाती है, ठीक है। जाति मतलब जाना। मिल या फिर मील, मिल का मतलब होता है मिलने से बना मिल, है ना। तो मील का मतलब क्या होता है, मील का पत्थर बोल देते हैं, या फिर जैसे बोल रहे हैं 1 मील दूर पर है, ठीक है। या ऐसे बोलते हैं कि वे मील जो फैक्ट्री होती है उसे भी बोल देते हैं मील। पीला, पीला कलर का नाम है, और पिला, पिला भाई पिला दिया, पानी पिला दिया, इस तरीके से। हरी, हरी मतलब कि ग्रीन, और हरी, हरि का मतलब होता है भगवान का नाम, ठीक है ना। भगवान विष्णु को बोल देते हैं हरि। तो ये हमने लास्ट आपका बचा है। कुछ कलाकारी, कब आऊं वाले किस्से को चित्रकथा के रूप में लिखो। भाई ये जो स्टोरी है, जैसे हमने शुरू में पिक्चर देखी है इस स्टोरी में, ठीक है। अवंती के साथ खड़ा था सेठ, तो इस कहानी में ये पिक्चर से एक कहानी बताई गई है। तो उसी तरीके से आपको भी इस कहानी के लिए एक ड्राइंग बनानी है और आपको समझाना है कि इस कहानी में हो क्या रहा है, ठीक है। उसी से रिलेटेड एक फोटो बनानी है आपको, ड्राइंग बनानी है। क्या यह फालतू, कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह इन वाक्यों में कुछ शब्द फालतू हैं, उन्हें ढूंढकर अलग करो। अब हमें क्या करना भाई, एक्स्ट्रा शब्द निकालने हैं इसमें से। एक्स्ट्रा कोई वर्ड है अगर इस सेंटेंस में तो वो हमें हाईलाइट करना है, जिसके बिना भी सेंटेंस पूरा हो जाता है। बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना। अब जो धनिया होता है वो पत्ती से ही तो बना होता है पूरा, ठीक है। तो पत्ती शब्द बोलना जरूरी नहीं था, धनिया भी बोलते तो काफी होता। बाजार से हरा धनिया भी ले आना, तो पत्ती शब्द जो है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा है, फालतू है। एक पीला पका पपीता काट लो। अब पीला शब्द अगर ना बोलें तो एक पका पपीता काट लो। भाई पका पपीता, पका हुआ जो पपीता वो पीला ही होता है, तो बिना पीला बोले भी हम इसे सेंटेंस को बोल सकते थे। अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी। ठंडी बर्फ, अब बर्फ जो होता है बेटा, गर्म बर्फ किसी ने देखी है, गर्म बर्फ तो होती ही नहीं, तो ठंडी ही होती है बर्फ। तो ठंडी शब्द के बिना भी इस सेंटेंस को बोल सकते थे, अरे रस में इतनी सारी बर्फ क्यों डाल दी। जेबा, जेबा
ज़ेबा बगीचे से 2 ताज़े नींबू तोड़ लाओ। अब ताज़े के बगीचे में अगर पेड़ पर लगे हैं तो ताज़े ही होंगे, ठीक है। बगीचे से 2 नींबू तोड़ लाओ। बेकार की फालतू बात मत करो। अब यहाँ पर हम ऐसे बोल देते हैं, बेकार की बात मत करो या फिर फालतू की बात मत करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बेकार पहले दिया हुआ तो हम फालतू को एक्स्ट्रा मान लेंगे। यहाँ पर बेकार की बात मत करो, ठीक है। तो ये हमने सेंटेंसेस में से फालतू शब्द भी छांट लिए हैं। तो ये चैप्टर आपका होता है पूरा। रीडिंग ज़रूर करना है, फिर से बोल रहा हूँ भाई, रीडिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और फिर क्वेश्चन आंसर मैंने करा ही दिए हैं, वो आप करना, और जो आपको बताया गया है कि खुद से करना है वो आपको करना है, ठीक है भाई। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।